हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पैट एग्ज़ाम का, जो 2024 में नहीं कराया गया था। 2023 के बाद कोई और एग्ज़ाम नहीं हुआ था पैट का, तो 2024 पैट के लिए बिल्कुल ब्लैकआउट गया था। उसके बाद 2025 में पैट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब तक आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पैट के बारे में मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इन पहलुओं को जानना चाहते हैं, आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाला है पैट के लिए। तो पैट के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से पॉइंट जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो सबसे पहली बात करेंगे पैट क्या है, दूसरी बात करेंगे पैट क्यों ज़रूरी है, ठीक है? क्या सभी को कर देना अनिवार्य है या नहीं देना है? इसके क्या बेनिफिट होंगे पैट करने के बाद? वैलिडिटी कितनी होने वाली है? कौन-कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत पैट की जो है वैकेंसी आती है, जिसमें आपको आवेदन कर सकते हैं पैट के माध्यम से, ठीक है? पे बैंड क्या रहने वाला है? पेट के बाद मेंस की क्या स्थिति रहेगी? कैसे आपको मेंस देने को मिलेगा? किन किन वैकेंसी के लिए आपको मेंस देना मिलेगा? ठीक है? पैट के लिए एज क्या है? क्वालिफ़िकेशन क्या है? ठीक है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से कब तक होगा? कैसे प्रक्रिया होगी? ठीक है? फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और इसके बाद एग्ज़ाम डेट कब होने वाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम सबसे पहले बात जानते हैं, पैट होता क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का जो गठन है अखिलेश सरकार में किया गया था, ठीक है? इसका मेन उद्देश्य था कि ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी, जो भी भर्तियां होने वाली हैं यूपी के अंतर्गत, तो उनका जो है एक आयोग बनाया जाए और आयोग के माध्यम से ही सारे जितने भी पद हैं उनको भरा जाए, ठीक है? तो उसी के क्रम में उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी का गठन किया था। यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी कराए थे। आपका सिंगल वन डे एग्ज़ाम हुआ करते थे और एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाती थी। कुछ केसेस में आपका इंटरव्यू वगैरह होता था, अदरवाइज़ या नॉर्मली आपको एक वन डे एग्ज़ाम देके ही आपको नौकरी मिल जाती थी, ठीक है? लेटर ऑन जैसे-जैसे समय बीता, ठीक है, सरकारें बदली, नई सरकार आई, योगी जी की सरकार आई, तो इस देखा गया कि इस यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में बहुत सारी जो है धांधलियाँ हो जाती हैं कई बार वन डे एग्ज़ाम होने के चक्कर में, ठीक है? तो एक इस प्रक्रिया को थोड़ा-सा और अपग्रेड करने के लिए इसमें जो है एक चरण ऐड किया गया पैट का, ठीक है? अब इन्होंने ये भी कर दिया कि यूपी के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी ग्रुप सी की भर्ती होगी, उसके लिए पैट अनिवार्य कर दिया। तो पैट की जब शुरुआत की गई थी तो उस समय ये कहा गया था कि हर साल इसका पैट का एग्ज़ाम होगा और उसकी वैलिडिटी भी आपकी 1 साल की ही होगी, ठीक है? लेटर ऑन जैसे-जैसे समय बीता, कई बार पैट इक्स होता था, कई बार नहीं होता था, इस तरह का एग्ज़ाम आपका कंटिन्यू चलता रहता रहा, ठीक है? अब जो है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो पैट क्या है? प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी प्रारंभिक परीक्षा है। एक हिसाब से देखा जाए तो एक प्री एग्ज़ाम टाइप का है, ठीक है? प्री एग्ज़ाम जैसे ग्रुप सी के अंतर्गत जो भी नोटिफ़िकेशन आएँगे इस सत्र के दौरान ये आने वाले 3 टर्म में, यानी इस साल, अगले साल और नेक्स्ट ईयर, इन 3 साल जो भी भर्ती आएगी उसकी जो रिक्रूटमेंट है इस पैट एग्ज़ाम के द्वारा ही होगा। मतलब ट्रिपल एससी का अखिलेश सरकार के समय गठन किया गया था। उसके पीछे मंशा ये थी कि ग्रुप सी के जो तमाम अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी होती है, उनका जो है एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में एक एग्ज़ाम कराया जाए। हर डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए एक सामूहिक आयोग गठित किया गया था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका नाम दिया गया था और इस आयोग के को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यूपी में जो भी ग्रुप सी की जो भी भर्तियां होंगी, उनकी सारी जो है एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितने समय, कैसे रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, पूरा जो है जिम्मेदारी इसको दे दी गई थी, ठीक है? लेकिन जब समय के साथ जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने देखा कि इस एग्ज़ाम में जो है उस समय वनडे एग्ज़ाम होता था, एक एग्ज़ाम दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट आता था और उसमें नौकरी मिल जाती थी। तो उसमें कई बार बहुत सारी खामियाँ भी थीं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए नई सरकार ने क्या कहा कि भई ऐसा है कि केवल वनडे एग्ज़ाम से ही केवल योग्य लोगों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए इसको 2 चरण में डिवाइड होना चाहिए कम से कम, कि एक बार आपका पैट एक बार इसमें प्री एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इसका मेन एग्ज़ाम कराया जाएगा।
तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सबसे पहले आपको पैट एग्जाम क्वालिफाइड, पैट मतलब प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। पैट का एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटाइल है, ठीक है। उस परसेंटाइल के बेस पे ही जैसे भी किसी भी विभाग में वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी के अंतर्गत आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर ये डिसाइड हुआ कि कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। बेसिकली ये डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी है। जैसे सपोज करिए किसी विभाग ने 200 वैकेंसी निकाली है तो 200 का 10, अगर उसमें आगे केवल मेंस ही एग्जाम होना है और आगे कोई चरण नहीं है तो कम से कम 10 से 15 गुना लोग जो हैं उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। 200 वैकेंसी मतलब 15 गुना लोग, यानी करीब करीब 3000 लोग को कॉल किया जाएगा प्राइमरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब उन लोगों को ही केवल मेंस एग्जाम लिखना है, बाकी सबको मेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही लोग जो में से ही सेलेक्ट किया जाना है। उन 3000 लोगों का ही जो है एग्ज़ाम होगा और उसके जो नंबर्स आएंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये था पैट का ओवरऑल इसमें, ठीक है। अब पैट आपको समझ में आ गया, ठीक है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि एक बार पैट एग्जाम हो गया तो अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें कम से कम लोग जो है बैठेंगे, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या मान लिया 1000 वैकेंसी है, किसी में पद निकले हैं तो उसके 15 गुना लोग, इन 15,000 लोगों को ही मेंस एग्जाम लिखना है। अब 15,000 लोगों की कॉपी चेक करना, ठीक है, उनका रिजल्ट स्मूथ करना, ये सब इसका पीछे रीजन था कि फटाफट होगा, लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैलिडिटी। देखिए पहले शुरुआत में पैट की वैलिडिटी केवल 1 साल हुआ करती थी। इस बार इन्होंने संशोधित किया है, पैट की वैलिडिटी जो है 3 साल की गई है। यानी कि पैट जो है इस बार जो आप एग्जाम में देंगे 2025 में, ठीक है, इसके जो आपका अगले आने वाले 2025 में, 26 में, 27 तक में इसकी वैलिडिटी आपकी रहेंगी। जो भी अगले 3 साल तक जो भी विज्ञापन आएंगे ग्रुप सी के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, वहाँ पे आपकी वैलिडिटी इस स्कोर की रहेगी, ठीक है। तो आपको इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जो भी मेंस लिखने को मिलता है वो 90 परसेंटाइल के आसपास ही लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलता है, चांसेस रहते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन कौन से? देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसके अंतर्गत आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे मान लें आप लेखपाल की जो भी भर्तियाँ होगी वो इसी के द्वारा होगी। आपके ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी इसी के द्वारा होगी, ग्राम विकास अधिकारी के इसी के द्वारा होगी। क्लैरिकल की किसी भी विभाग में अगर ज़रूरत है क्लैरिकल स्टाफ की तो उसकी भी भर्ती इसी के माध्यम से होगी, ठीक है। इसी तरह और भी जो भी इस तरह के पद हैं डिपार्टमेंट में, सरकारी महकमे में जो भी ग्रुप सी के पद हैं, उन सारे डिपार्टमेंट की भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग में है, तो उसमें भी भर्ती इसी के द्वारा होने वाली है, ठीक है। होती है मंडी समिति में कुछ जो भी अगर भर्ती होनी है तो वो इसी के माध्यम से होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो डिपार्टमेंट है उन सब में जो भर्ती होने वाली है राज्य सरकार के, वो इसी आयोग के द्वारा भर्ती की जाने वाली है। पे बैंड कितना है? अब पे बैंड की बात करते हैं तो देखिए पे बैंड इसमें 5200 से लेकर 20,200 रुपये का पे बैंड है। इसमें देखिए आपके 4-5 ग्रेड पे दे रखे हैं, तो ग्रेड पे 1900 से लेके ग्रेड पे 4200 तक, यानी लेवल 2 से लेके लेवल 6 लेवल तक की जो है जो भर्ती होने वाली है, यानी 1900, ग्रेड पे 1900, ग्रेड पे 2000, ग्रेड पे 2400, ग्रेड पे 2800, ग्रेड पे 4200 तक की जो भी भर्ती होगी वो इस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही होने वाली है, ठीक है। इसमें टीचिंग की भर्ती जो है वो अलग तरीके से होती है, बाकी लगभग सब इसी के माध्यम से आपके 4200 तक के ग्रेड पे की ज़्यादातर भर्ती आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ही होगी, ठीक है। पैट के बाद क्या होगा? पैट के बाद आपको मेंस एग्जाम देना होगा। किसी भी जिस भी डिपार्टमेंट में, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जिस भी विभाग में वैकेंसी आएगी तो उस विभाग के लिए आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक हिसाब से प्री आपका पैट हो गया, दूसरा आपका मेंस, इन दोबारा फिर से एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसमें जो क्वालिफाइड करेगा उसको आगे फर्दर प्रोसेस, अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए, सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं पैट की एज क्या है, ठीक है। तो मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 से 40 साल तक के कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। उम्र की गणना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। अब जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर यूपी का डोमिसाइल है तो आपको जो है 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिलने वाली है।
अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का है तो एक्स सर्विसमैन को उसके सेवा काल का अवधि घटाने के बाद मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है तो विकलांग कैंडिडेट को उसकी मैक्सिमम एज में जो है 15 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, अगर डोमिसाइल उसका यूपी का रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। मैक्सिमम जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने मास्टर्स कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है ग्रुप सी की, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास होनी चाहिए। मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्वालिफिकेशन में, मैक्सिमम आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज अगर फंस रही है तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है upSSC.gov.in पे जो है जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 14 मई 2025 से शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 जून 2025 रहने वाली है। फीस की बात कर लेते हैं तो जमा करने की लास्ट डेट क्या है, तो फीस जमा करने की लास्ट डेट 24 जून 2025 रहने वाली है। अमाउंट क्या रहने वाला है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 185 का अमाउंट रहने वाला है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 95 रुपीज़ रहने वाला है। हैंडीकैप्ड कोई कैटेगरी का बंदा है तो उसे मात्र 25 रुपये का देना वाला है, उसे मात्र 25 रुपये का अमाउंट पे करना है। ठीक है, अब बात आती है प्रिंट आउट के जो निकलेगा, क्या प्रिंट आउट की कॉपी आपको कहीं सेंड करनी है? नहीं, आपको जो आपने आवेदन कर दिया, आपने फाइनल सबमिट कर दिया, प्रिंट आउट का आप रख लीजिएगा। उसमें जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। फर्दर जब भी आपका रिजल्ट आएगा या एडमिट कार्ड आएंगे तो उस समय उसी रजिस्ट्रेशन के नंबर के आधार पर ही आपका जो है सारी प्रक्रिया होने वाली है। प्रिंट आउट की जो निकलेगा वो कहीं भेजना नहीं है, आप सिर्फ अपने पास अपने रिकॉर्ड के रूप में रख लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, आयोग ने अभी कोई स्पष्ट नहीं किया है एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी देखिए 14 जून तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद इनको प्रोसेस करने में जुलाई अगस्त तक का महीना लगने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आपके पास जो है अच्छा खासा इसमें जो है 4-5 महीने का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, तैयारी के लिए तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कैसे चीज़ें होने वाली हैं। पेपर कैसे होता है इसमें देखिए, पेपर इसमें देखिए 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए सिलेबस इसका थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है तो उसको लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा सिलेबस में, जैसे करंट अफेयर्स, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि 50% पेपर जो है आपका उन्हीं चीज़ों पे आने वाला है। जैसे करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह हिंदी गद्यांश के ऊपर भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत भी आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ है, पाई चार्ट है, इनसे संबंधित भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेबल इंटरप्रिटेशन से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं जनरल हिंदी के 5 क्वेश्चन। तो आप अगर ऊपर वाले ये 4-5 सेक्शन कर लेते हैं अच्छे से तो 50% पेपर आपका इन्हीं 4-5 चीज़ों से आने वाला है। इसके अलावा फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, जनरल हिंदी के 5 नंबर क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश का आएगा, रीजनिंग का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, इंडियन मूवमेंट के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का इनका सिलेबस आगे रहने वाला है। बाकी सबका जो वेटेज है वो 5-5 क्वेश्चंस का दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों पे हिंदी गद्यांश है, जीए है, ग्राफ है, टेबल इंटरप्रिटेशन है और क्या नाम है करंट अफेयर्स है, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस तरह अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा कि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और बाकी भी आपके चाहे हिस्ट्री हो गई, चाहे आपका पॉलिटी हो गई, ठीक है, ये ज्योग्राफी हो गई, या साइंस हो गई, तो इससे संबंधित भी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बारे में हम विस्तार से एक अलग सेपरेट वीडियो सिलेबस के बारे में आप लोगों के लिए बना देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पे हम विस्तार से एक बार चर्चा कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये था पैट के एग्ज़ाम के बारे में ओवरव्यू हमने आपको बताया, समझाया, ठीक है। फिर भी अगर किसी मन में कोई डाउट रहता हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में दोस्तों पुनः आप लोगों से एक बार आग्रह है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं उनकी सूचना आप तक मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।